अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक है, खैरियत से हो बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक बेटा, तो जो टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिट सेल है, और अगर इसके साथ एक और भी चीज देखनी है तो वो आप हो सकता है शेप ऑफ NaCl हो सकता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है यूनिट सेल एंड शेप ऑफ NaCl के सोडियम क्लोराइड का जो शेप है वो कैसी है। ठीक है, तो ये तो हमने बदल दिए, फिर टॉपिक का नाम हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज देखिए कि इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, आप देखिए। अच्छा बेटा देखो, ये आपको एक सोडियम क्लोराइड का क्या नजर आ रहा है, अगर आप गौर से देख रहे हैं क्रिस्टल है ना। ठीक है, जिसमें सोडियम आयंस मौजूद है ये वाले। ठीक है, इसको कैटाइंस भी कहते हैं। अगर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना उसको कैटाइंस कहते हैं। ठीक है बेटा, कैटाइंस। ठीक है, और जो नेगेटिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाइंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देखना है कि कैटाइंस और एनाइन में क्या है। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में हमारे पास जो चीज आ रही है। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। सोडियम आयन से बना होता है। ठीक है, ड्यूअल। और क्लोराइड, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। अब आप देखिए ना बेटा कि जो क्लोरीन होता है ये क्रिस्टल के कॉर्नर पे अटैच हुए नजर आ रहा है बेटा, ये आपको क्लोरीन किसी भी क्लोराइड के जो स्ट्रक्चर है इसके कॉर्नर पे अटैच होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़े होते हैं, दो जगह पर इनकी जगह होती है। मैं अगर लिख के दिखा दूं तो एक तो क्लोरीन जो होते हैं, इसको क्लोरीन कहते हैं, ये बिगर इन साइज होते हैं। साइज में थोड़े से क्या होते हैं, बिगर होते हैं, बिगर इन साइज। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, क्लोरीन जो होते हैं ना ऑक्यूपाई एट कॉर्नर, ऑक्यूपाई एट कॉर्नर, कॉर्नर होते हैं। तीसरा क्लोरीन जो होता है ये एनाइन होते हैं। एनाइन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बिगर साइज होता है, और इनका अपोजिट जो होता है वो सोडियम होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे होते हैं या फेस सेंटर्ड में भी होते हैं, क्लोरीन फेस सेंटर्ड में भी होते हैं, फेस सेंटर्ड में होते हैं। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये कॉर्नर है, ये देखो ये वाले ये कॉर्नर में है। ठीक है, ये कॉर्नर में, इसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो ये वाले हैं ना, ये वाले, ये इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये वाले मॉलिक्यूल फेस सेंटर्ड में है, ये वाले क्रॉस क्रॉस में कर रहा हूँ। तो क्लोरीन की दो जगह है, कहाँ पर है, एक तो कॉर्नर पे होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, और एक फेस सेंटर्ड पे होता है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चले बेटा, अभी देखिए। अच्छा एक और चीज देखें, जो सोडियम आयन होता है ना, सोडियम, ये चूंकि स्मॉलर इन साइज होता है ना, Na जो होता है बेटा ये स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉलर इन साइज, साइज में ये छोटा होता है। अब साइज में छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैटायन होगा। यानी सोडियम आपके पास कैटायन। कैटायन का मतलब होता है बेटा इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और सोडियम ज्यादातर क्या काम करता है, वाइट को फिल करता है। वाइट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस जो होता है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी, खाली जगह को फिल करता है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम, आइन या मॉलिक्यूल। एटम, आइन या मॉलिक्यूल के दरमियान जो खाली जगह होती है ना उसको वाइड कहते हैं। मैं समझाता हूँ, देखिए अगर एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक ये है, और इस तरह इसके नीचे एक और मॉलिक्यूल, इसके दरमियान में हम ये ऊपर एक और रखते हैं।
ठीक है ये वाला। तो ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है ना, ये खाली जगह, ये वाइड कहलाती है, वाइड। इसकी दो टाइप होती है, या तो ये ट्राइगोनल होगी, 3 कोने होंगे ऐसे, या इसकी टेट्रागोनल होगा या ऑक्टागोनल होगा, ठीक है, या स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसे होती है। तो अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है कि सोडियम ने ऑक्टाहेड्रल वाइड जगह को फिल किया, ठीक है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल को फिल किया। आगे देखिए बेटा, हमने क्या किया कि इसने ऑक्टाहेड्रल को फिल किया हुआ है, यानी क्लोरीन ने कॉर्नर को फिल किया हुआ है और फेस सेंटर को, इसी तरह, और सोडियम ने वाइड को फिल किया हुआ है, ये वाइड। क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये आपको बता देखो, यानी आप ये समझ लें कि अगर एक क्यूब है बेटा, ये क्यूब मैं अगर बना लेता हूँ फर्स्ट, ये क्यूब, तो इसके जो कॉर्नर होंगे ना बेटा, कॉर्नर, ये जैसे ये कॉर्नर होंगे, इस पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल मौजूद है और सेंटर में सोडियम का मौजूद है। ये क्लोरीन होगा और दरमियान में क्या हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। अभी इसी स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाते जाएंगे ना, देखिए, अब आप देखिए, एक चीज देख लीजिए, एक क्लोरीन है जो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहा है ना, ग्रीन कलर में ये क्लोरीन है। जो पर्पल कलर में, आपकी पत्नी पिंक कलर का, पिंक कलर में जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये आपके पास सोडियम है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन के इर्द गिर्द, क्लोरीन के इर्द गिर्द आपको देखिए, क्लोरीन के इर्द गिर्द आपको 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन सोडियम नजर आ रहा है, Na, इसी तरह एक क्लोरीन के गिर्द आपको 6 क्लोरीन नजर आ रहे हैं। क्लोरीन के गिर्द, एक क्लोरीन के अंदर ये क्लोरीन है और ये एन जो है ना, ये सोडियम है, ये जो आपको ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, सिंपल इसको ये कहते हैं, नंबर ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल, कितने नेबर मॉलिक्यूल इसके हैं। मॉलिक्यूल का मतलब यानी एक क्लोरीन के इर्द कितने हैं, तो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह एक सोडियम के इर्द भी 6 होते हैं, ये सोडियम है, और ये ग्रीन कलर के क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, क्लोरीन 4, क्लोरीन 5, क्लोरीन 6। इसका मतलब ये हुआ बेटा, आप देखिए कि क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम है और सोडियम के इर्द गिर्द 6 आपके पास क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का 6 है, क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। भाई यार, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बेटा होता है नंबर ऑफ एटम्स surrounded by number of surrounded by other atom, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय अदर एटम। तो यहाँ पे जो ग्रीन नजर आ रहा है ये क्लोरीन है, यहाँ पे जो पिंक नजर आ रहा है ये सोडियम है, ये जो है आपके पास कैटायन, इस पे नेगेटिव साइन है, ये एनायन, इस पे पॉजिटिव का साइन है। तो एक नेगेटिव के गिर्द सोडियम कितने हैं, 6, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। और एक सोडियम के गिर्द क्लोरीन कितने हैं, 6, 1,
क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, क्लोरीन 4, क्लोरीन 5 और क्लोरीन 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखो आपसे पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का कितना है, तो आप कह सकते हैं 6। आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का कितना है, तो आप कहेंगे 6। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? हेलो, यस सर। अच्छा ठीक है, गुड। आगे चले बेटा। देखो सोडियम के 6 क्लोरीन है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ठीक है। अब एक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्लोराइन आयन जो होते हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन आयन काउंटर और फेस काउंटर में कितने होते हैं, ये अभी हमने गिनना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, देखिए इसको मैं समझ लेते हैं। देखिए अगर आप एक सोडियम का एक क्यूब ले लेते हैं ना NaCl का, और से देखिए, ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज करके इसको बनाता हूँ ग्रीन। अब देखो बेटा, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं कॉर्नर, ये 8 है। ठीक है, ये 2 3 4 5, ये 6, ये 7, 8। तो लिखा हुआ भी है, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, ये भी हमने डिस्कस करना है। देखो कोई कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, ये भी हमने चेक करना है। ठीक है, अब देखिए देखिए देखो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं? 8 कॉर्नर्स है। आप गौर से देखिए बेटा, 8 कॉर्नर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 पर कॉर्नर। क्या मतलब है? देखिए ये 1/8 का मतलब क्या होता है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। देखिए बेटा 1/8 का मतलब ये होता है, एक तो ये देखो आपको ये दीवार में नजर आ रही है, देखो इस साइड पे जो दीवार है, ठीक है, इस तरह ये वाली दीवार आपको नजर आ रही है। इसका मतलब है कि कॉर्नर जो है वो 8 है, 8 और फेसेस कितनी है? 6। कैसे 6 होती है? इस क्यूब के देखो एक कमरा रूम है ना, रूम, और रूम के फेसेस कितने होते हैं? और से देखिए 6 होते हैं। कैसे? देखो एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, ये 4 तो हो गए। ठीक है, देखो एक अगर सामने है तो उसके पीछे एक कमरे के अंदर आप इमेजिन करें 4 होते हैं ना, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। लेफ्ट राइट पर हो गया, और एक सामने और पीछे हो गया। देखो मैं बता देता हूँ, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है, एक अप होता है और एक डाउन होता है। यही होता है ना, 6 फेसेस होती है। यानी एक बॉक्स के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, देखिए ये बॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका एक फेस ये है, ये वाला, ये साइड है। एक फेस इसका वो 2 पीछे वाला, एक ये 3, इस तरह ये नीचे वाला 4, फिर ये 5वां और एक ऊपर वाला 6। तो 6 फेसेस होती है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास याद रखना 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस है। ठीक है, और हर एक जो होता है देखो, अगर 8 कॉर्नर है, मिसाल दे रहा हूँ 8 कॉर्नर है, ठीक है, हर एक कॉर्नर ने 1/8 हिस्सा दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, 8 कोने हैं और हर एक ने 1/8 हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्लस टोटल कितने फेसेस हैं? 6, और हर फेसेस ने कितना दिया हुआ है? हाफ। ठीक है, तो देखो 8 से 8 कट गया 1, इससे कट गया 3, 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4। टोटल जो नंबर ऑफ क्लोरीन आयन है वो 4 बनते हैं। ये समझ लें। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये कैसा है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, समझ ले बेटा, बहुत आसान है। देखिए बेटा, जब आप एक कमरे के अंदर बैठते हैं ना, ये कमरा आपका है ना बेटा, ये कमरा आपका है, एक साथ और कमरा है, इसके नीचे साथ एक और कमरा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रखा जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा इस कमरे के अंदर है ना, ये 1 ठीक है। इसी तरह अगर दीवार में कोई मॉलिक्यूल रखा जाता है तो आधा है, ये हाफ होता है। ये 1/8 है और ये 1/2 है। कमरे के दीवार में जो कमरे की दीवार में जो खिड़की होती है ना, वो इस कमरे में और इस कमरे में होती है, तो इसका हाफ इस कमरे में होता है, हाफ इधर होता है, तो इसको फेस कहते हैं, फेस। तो कमरे में टोटल कितने फेसेस होती है? 6 फेसेस है।
और एक कमरे में कितना हिस्सा आया हुआ है 6, यानी अगर 3 स्पेसेस है तो एक कमरे में हाफ आया, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। इसी तरह टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, ठीक है। 8 कैसे है, देखो कमरे का ये 4 नीचे और 4 इसके ऊपर, तो ये 1/8 अंदर होता है, बाकी सारा कमरे से बाहर होता है। तो इसका मतलब है कि 8 से कॉर्नर है और हर कमरे में कितना दिया हुआ है 1/8, तो 8 से 8 काट गया, इधर 1 आ गया, 1 + 3 कितना हो जाएगा ये 4। टोटल 4 मॉलिक्यूल की जगह होती है एक क्यूब के अंदर। ये समझ आ गया बेटा किसी को? हेलो, यस सर, यस सर, आ गया। ठीक है आगे चले। अब सोडियम आयंस कितने होते हैं पर यूनिट? अब देखिए कैसे है, देखिए जरा। मैं आपको थोड़ा सा भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड समझा देता हूँ। 1 मिनट, मैं एक बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड हमारे पास कहाँ चला गया, 1 मिनट में। इसको हम खत्म कर लेना, 1 मिनट। ये देखिए बेटा, अगर आप इसको चेक कर लें कि बेटा आपके पास हेडिंग आएगी ना कैलकुलेशन, अगर मैं इसको कैलकुलेशन, तो हम ये कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ, अगर हम इसकी कैलकुलेशन ऑफ, अब ये समझ लो कैलकुलेशन ऑफ, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ NaCl, नंबर ऑफ NaCl, नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल। तो पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। यूनिट सेल आपके पास होता है बेटा, इसको कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, the smallest unit of volume, unit of volume, the smallest unit of volume of a crystal, किसी भी क्रिस्टल का, ये भी याद है, of a crystal, किसी भी यूनिट के क्रिस्टल का वॉल्यूम, which shows all properties, ये भी याद है, which shows all properties, which shows all properties of its pattern, यानी उसके पैटर्न के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जो रिपीट हो या ना हो, ठीक है, इसका यूनिट सेल। ये तो इसकी हो गई है डेफिनेशन। चलो इसको तो समझ लेते हैं। अब इसकी तरह हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि डायग्राम भी याद है। डायग्राम बनाने के सर लिए डेफिनेशन कितने थे अभी? डायग्राम लिखनी थी, ये ले, मैं असल में इसकी वीडियो चला दूंगा, वहां से आप रिपीट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल which shows all properties of its pattern is called unit cell, ठीक है। चलो मैं डायग्राम इधर ही छोटा करके बना देता हूँ, ठीक है, आप देखें लिख देते हैं कोई। बस सर होगी है। नहीं खैर, मैं डायग्राम छोटी बना देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ये आपको नजर आ रही है। अब देखिए बेटा, ये आपके पास एक ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया और इसके नीचे मैंने ऐसे एक कोड है, ठीक
ये ठीक है। अब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर, इस कॉर्नर के ऊपर ये जो हिस्सा नजर आ रहा है बेटा, ये इसके कॉर्नर, कॉर्नर्स को मैं वाइट कर रहा हूं तो ये इसके कॉर्नर है, ठीक है। तो ये यूनिट सेल है। बेसिकली यूनिट सेल क्या होता है, ये जिसके अंदर 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या होता है, देखिए यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का एक हिस्सा है, which shows all properties of पैटर्न, इसमें सब कुछ रिपीट हो रहा है। अगर ये भी कॉर्नर है तो ये भी, तो 8 कॉर्नर है इसके अंदर, इसको यूनिट सेल है, ठीक है बेटा। याद रखना क्लोरीन जो होता है, मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन आपके पास यहाँ पे एनाइन है, एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव है, और सोडियम आपके पास है पॉजिटिव, यानी ये कैटाइन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एनाइन जो होता है ये कॉर्नर पे होता है, याद रखना ये कॉर्नर पे होगा, और जो कैटाइन होगा ये मिडल में होगा, दरमियान में, ठीक है, ये याद। जैसे अगर इसी में अगर मैं सोडियम लगाऊंगा तो सोडियम में यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये यूनिट सेल की एक तारीफ हो गई हमने पढ़ी, ठीक है। अब अगला इसी से रिलेटेड टॉपिक है, अगर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये तो बड़ा आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन व्हिच कांटेक्ट अ यूनिट पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट किया हुआ है, दो डेफिनेशन, टू डेफिनेशन में लेंगे, तो हम जो आपको पसंद आती है आप लिखिए। नंबर वन क्या होती है, देखो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं which contact a unit positive ion, which contact a, which जो कि कांटेक्ट करते हैं, which contact a unit positive ion is called coordination। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, जिस कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट करते हैं। रूल्स की डेफिनेशन क्या है बेटा, मैं इसको लेट्स लिखता हूं, जो क्या होता है, नंबर ऑफ नेबर मॉलिक्यूल। बेटा नेबर की स्पेलिंग तो मुझे नहीं आती, पता नहीं ये तो हो गई, क्या स्पेलिंग कोई बताएगा मुझे बेटा, नेबर की क्या स्पेलिंग है। सही लिखी है सर आपने, NEI, सर सही लिखे हैं। अच्छा सही ये लिखी जी बीच में आता है नहीं आता, जी का मुझे शक है। नेबर आता है, मॉलिक्यूल, सर आता है आता सर, है। आता है। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ नेबर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सराउंडेड बाय एन एटम, सराउंडेड बाय अनदर एटम के लिए, तो और आसान है। एक एटम के अगर कितने होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए अगर ये फर्ज करो एक मॉलिक्यूल है रेड, ठीक है, और इस पे कब्जा किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, फर्ज करो व्हाइट कलर की मॉलिक्यूल है, ये देखो ये व्हाइट, 1 2 3 4 5 6, तो दरमियान में जो होगा ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ये इर्द गिर्द जो आपको नजर आ रहा है ये व्हाइट, 1 2 3 4 5 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने होते हैं, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि इसके सराउंडेड एटम कितने हैं। इस तरह अगर ये एटम होगा, और से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ सर ये हाइड्रोजन है, बीच यहाँ में क्या है सर, ये रेड कलर का? सेंटर एटम, ये कोई भी सेंटर एटम हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है ना ठीक है बेटा, सर। ऊपर ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, दरमियान में पॉजिटिव होगा। और अगर दरमियान में नेगेटिव है, जैसे ये देखो यहाँ पे दरमियान में पॉजिटिव है, तो इर्द गिर्द पे सारे क्या हो जाएंगे, अगर ये नेगेटिव है ना, दरमियान के ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 3 4 5
ठीक है ऐसे। जैसे एक सोडियम, इसका देखो यहाँ पे अगर क्या है, मैं यहाँ CH3 यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 का मतलब क्या होता है, इसके गिर कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कि कितना है, उसके गिर कितने हैं। जैसे वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख लें, अब इसके दो है, क्यों, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये है और एक ये है, तो वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्यों, इसके दो नेबर एटम है। ठीक है, बस जितने हमसाए होंगे उसको कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। जबकि NaCl के अंदर अगर आप देखेंगे, ये NaCl है, ठीक है। अब इसके अंदर Na जो होता है, Na इस पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब टूटेगा ना बेटा, ये 801 डिग्री का टेम्परेचर जब हम इसको देंगे ना, तो इस पे सोडियम पे पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सोडियम है, ये कैटाइन बन गया, दिस इज कैटाइन, और ये जो क्लोरीन है ये बन गया एनाइन बेटा। अब सोडियम कैटाइन है, क्लोरीन एनाइन है, तो अब जाहिर सी बात है कि कैटाइन के गिर्द एनाइन होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह क्लोरीन क्या है आपके पास, नेगेटिव है, तो इसके गिर्द क्या हो जाएंगे, कैटाइन 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ Cl, इसके गिर्द लिख दे Cl, फिर ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, और इसके गिर्द में लिख देता हूँ Na 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 Na, यानी एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोरीन है, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इज इक्वल टू कितना है, 6। इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, आपने लिख देना है 6, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक आपने आज याद कर देना, बस कल इस पे मजीद हमने बेस करना है। आज हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि यूनिट सेल क्या होता है, मैं आपको बता दूं, हमने ये पढ़ा है कि यूनिट सेल क्या होता है। देखिए नंबर 1, ये इसकी डेफिनेशन थी, मैंने आपको बता दिया यूनिट सेल की। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है। देखिए ये वाली यूनिट सेल की डेफिनेशन कहाँ चली गई, यूनिट तो साथ सेल मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ यूनिट सेल। So the smallest unit of volume of a crystal which shows all properties of its pattern is called unit cell। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। डायग्राम आप हमेशा ये वाली बनाएंगे, इसके कॉर्नर पे एनाइन होते हैं, ये क्लोरीन, ठीक है, और सोडियम में लिख देता हूँ रेड, अच्छा बना दी सोडियम में, ये रेड कलर का जो होगा ये सोडियम है, ये दरमियान में होता है। ठीक है, तो ये सोडियम कैटाइन है, जिस पे मिडल में होते हैं, कैटाइन पे पॉजिटिव का चार्ज होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें ठीक है, ये डायग्राम आपने बना दी है। इसी तरह देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसकी दो डेफिनेशन है, एक मैंने व्हाइट से लिखी है कि ये क्या लिखा हुआ है, देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन विच कांटेक्ट a unit नेगेटिव पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव के साथ अटैच हुए। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये रेड आपको नजर आ रहा है, ये रेड पॉजिटिव है, और ये क्लोरीन जो है ना, इसको टिक मारा हुआ, ये सारे नेगेटिव है, तो कितने नेगेटिव इसके साथ टच हुए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये देखना कि NaCl के अंदर जो है ना, जब ये टूटता है 801 टेम्परेचर देते हैं, तो इसके ऊपर सोडियम पे पॉजिटिव आता है, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है। तो सोडियम है बेटा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है, इसको कैटाइन कहते हैं, और क्लोरीन को एनाइन कहते हैं, इस पे नेगेटिव आया। तो एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोरीन है, और एक क्लोरीन के गिर्द 6 सोडियम है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन कितना है, 6। ठीक है, आज तक हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है, ज्यादा हमने इस पे नहीं चलना। ठीक है, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक है, कवर हो गया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अगर आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है, तो मेरा चैनल आपको पता है क्या है, केमिस्ट्री विद डीएनए, वहां से आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यू कैन वॉच द सेम वीडियो विद केमिस्ट्री विद डीएनए में, वहां से आपको दोबारा में Do not forget to subscribe the channel. बेशक सब्सक्राइब कर दे, लेकिन मैं कहता हूँ
अगर पढ़ना है तो वहां से दोबारा देखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज सर।